विकास के तराजू पर इसे लोकतंत्र के रखवाले तौलते हैं तो उनका दिखावा ऐसे माहौल में कर दिया। जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं टीएन मनीष। आज का सुलगता सवाल विदेश की जमीन से आई एक उस रिपोर्ट पर आधारित है जिस रिपोर्ट के बाद हिंदुस्तान के मीडिया के एक खास वर्ग में हड़कंप मच गया है। दरअसल जो प्रोपेगेंडा पत्रकारों की गैंग है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, कुछ लोग इसे लुटियंस गैंग मानते हैं, तो कुछ इसे खान मार्केट गैंग के नाम से जानते हैं, तो कुछ इसे जो है प्रोपेगेंडा पत्रकारों के नाम से पहचानते हैं। आखिर ये जो खास गैंग है, इस गैंग ने लगातार लंबे अरसे से एक बात का बीड़ा क्यों उठाया हुआ है कि वो राष्ट्र के खिलाफ अपनी हर बात को बुलंद करेंगे, हर उस निर्णय का विरोध करेंगे जिस निर्णय का विरोध करने के लिए उनके आका के द्वारा उन्हें आदेशित किया जाता है। आखिर ऐसी गैंग का आका कौन है? आखिर ये गैंग लगातार विदेशी बड़े अखबारों में भारत के खिलाफ विश्वमन क्यों करती है? आखिर ये गैंग क्यों नहीं चाहती कि भारत में विदेशी जमीन से औद्योगिक विकास के लिए निवेश भी आए और वो निवेशक भारत सरकार के नियमों के तहत यहां पर अपने आप को स्थापित करें ताकि देश में औद्योगिक विकास की गति को एक नई दिशा मिल सके। आखिर ये गैंग हर उस मौके को क्यों भुनाना चाहती है जिस मौके से भारत की जो छवि है वो विश्व पटल पर खराब हो? क्या ये भारत के भीतर रहकर देश विरोधी गतिविधियों के साथ संलग्न होते हुए अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश विरोधी एजेंडे के साथ भारत के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं? इस गैंग को इन सब वैचारिक बुद्धिजीविता का थोथा प्रदर्शन करके आखिर हासिल क्या होता है? तो ये जो चाइना के पेरोल पर हिंदुस्तान में काम करने वाली मुट्ठी भर जो लुटियंस की गैंग है, उस गैंग के साथ में अभी हड़कंप का माहौल है। असल में ये जो हड़कंप मचा है, ये हड़कंप अमेरिका से मचे बवाल के बाद मचा है। इन दिनों अमेरिका की मीडिया में भी बहुत बड़ी खलबली मच गई है, क्योंकि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने वहां पर चाइना के माउथपीस के तौर पर काम करने वाले चाइना डेली से वहां के नियमानुसार एक हलफनामा शपथ पत्र मांगा। उस शपथ पत्र में अमेरिकी सरकार को चाइना डेली को ये बताना पड़ा कि भाई उसने अब तक पिछले 4 साल के आंकड़े में किस किस पे कितना कितना पैसा दिया है, अपनी बुक वैल्यू पूरी दिखानी पड़ी। तो जो बही खाता है, उस बही खाते में जब आंकड़ा निकल के आया तो ये 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर निकल कर आया। अब इस 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ऐसे तमाम अमेरिकी अखबार और पब्लिकेशन हैं जिन अखबार और पब्लिकेशन में हिंदुस्तान के चाइना पेड जो जर्नलिस्ट हैं वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलती कलम परोसते रहते हैं। तो आखिर ये जो 19 लाख थे, इस 19 लाख में किन किन अमेरिकी अखबारों का और मीडिया हाउस का नाम है, उस पर भी मैं आपको सीधे तौर पर साफ कर दूं कि पहला जो नाम इसमें आया था वॉल स्ट्रीट जर्नल का नाम था, जिसको कि 60 लाख अमेरिकी डॉलर दिए गए। दूसरे नाम में वॉशिंगटन पोस्ट का नाम आया, जिसको कि 46 लाख डॉलर दिए गए। तीसरे नंबर पे
फॉरेन पॉलिसी नाम की अमेरिकी मैगजीन आई, जिसको कि $24 लाख दिए गए। इसी तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स को $55,000 दिए गए। इसी तरह से अलग अलग लेवल पर अगर मैं देखूं तो $36,000, $76,000, $55,000, $11 मिलियन ऐसे भी रखे गए जो छोटे मोटे अखबारों को दिए गए। उन छोटे मोटे अखबारों में एटलांटा जनरल है, बोस्टन पोस्ट है, ऐसे तमाम है। और इन तमाम के पीछे दरअसल क्या है कि अमेरिका में जब आप दूसरे देश से आते हैं और उसके बाद अपने देश की वैश्विक छवि के लिए वहां पर काम करते हैं तो अमेरिकी सरकार के नियमों के साथ आपको चलना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जो चाइना है, चाइना में पूरा की पूरा जो मीडिया है वो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है। वहां पर सरकार के अनुसार ही आपको चलना है। वहां पर आपकी कोई स्वतंत्रता भारत जैसी नहीं है कि आप अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कुछ भी कह दीजिए, हिंदुस्तान की सरकार को कुछ भी कह दीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी समाज को कुछ भी कह दीजिए। ये स्थिति वहां पर नहीं है। और इसी चीज का फायदा हमारे यहाँ की लुटियन गैंग्स उठाती आ रही है। अब अगर सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करे तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर से पर्दा उठ सकता है। और 1 जून को ये पूरा की पूरा खुलासा अमेरिका में हुआ है, आज से 13 दिन पहले। उस 1 जून के खुलासे ने अगर भारत की केंद्र सरकार ने यदि अपने प्रवर्तन निदेशालय जैसे दूसरी एजेंसियों को और विभागों को इन लुटियन गैंग्स के पत्रकारों के खिलाफ पीछे लगा दिया, राजनीतिक इच्छा शक्ति जाहिर कर दी, तो आप ये मान के चलिए कि कई चौंकाने वाले खुलासे इन पत्रकारों के जरिए से होंगे और ये पता लगेगा कि वास्तव में जो चाइना है वो किस तरह के गलत विचारों के साथ वैचारिक क्रांति के नाम पर किस तरह का जहर भारत के खिलाफ परोस रहा है। और खास बात यह है कि ये जो गैंग है ये बहुत सम्मान पाती है कि साहब ये इतने बड़े बड़े अमेरिकी जनरल्स में छप रहे हैं, लेकिन इन अमेरिकी जनरल्स की हकीकत जो है वो इस पूरे के पूरे खुलासे ने खोल कर रख दी है। आईने की तरह साफ है कि इनके नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके काम जो हैं वो पूरी तरह से शैतानी वाले काम है, विकृति भरे हुए काम है और पत्रकारिता के नाम पर दलालों की स्याह जो हकीकत है वो खोलने वाले काम है। पूरी तरह से इसमें जितने भी गैंग के सदस्य हैं वो इनके दलाल हैं, चाइना के द्वारा वित्त पोषित हैं और उसके इशारे पर काम करना उनका अपना एजेंडा है। छोटा सा भी कुछ ऐसा होता है तो एक साथ ये जो गैंग है ये पिल पड़ती है उस सही बात को गलत साबित करने में। अरुंधति राय के नाम पर एक नहीं कम से कम सैकड़ों ऐसे बयान दर्ज हैं जो बयान इस बात को साबित करते हैं कि एक बुकर पुरस्कार अकेले ले लेने मात्र से आप कोई बहुत बड़े राइटर नहीं हो जाते हैं। जिस तरह से आप अगर जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति अगर आपका कोई भाव नहीं है तो आपका इस तरह की बुद्धिजीविता एक अलग तरह के आतंक का पर्याय है। क्योंकि आपने चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, ऐसे और इन जैसे तमाम पत्रकारों को आपने जहर उगलते देखा होगा। इनके एजेंडे बिल्कुल सेट हैं और उससे बाहर ये जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये भारत के लचीले कानून का पूरी तरह से लाभ उठा रहे हैं। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि आप अपने विचारों का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस विचारों के प्रदर्शन के नाम पर आप वैश्विक स्तर पर देश की छवि को तार तार कर रहे हैं। और ऐसे में जब आज मौका आया है, सरकार के सामने ये तथ्य आ गए हैं, तो सरकार चाहे तो राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ इनके खिलाफ एक बहुत बड़े पैमाने पर मामले खोल सकती है और इनकी हकीकत उस समाज के सामने बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगी जो समाज इनको बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानकर
सम्मान देता है। भारत में रहकर भारत का बहुत खूबसूरती से विरोध करने वाले विचारों के नाम पर मिली स्वतंत्रता का पूरी तरह से नाजायज इस्तेमाल करने वाली इस गैंग के सदस्यों ने अपने अपने लिए समाज के सामने खुद को परोसने के लिए रंगे सियार बनकर अलग अलग भूमिका तय कर रखी है। जैसे अरुंधति राय अपने आप में मानती है कि मैं जो है बहुत बड़ी सेल्फ डिक्लेयर्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूं। कुछ साहब ऐसे मानते हैं कि हम बहुत बड़े सच्चे और अच्छे पत्रकार हैं, हम डरते नहीं साहब मोदी जी से भी, हम किसी से नहीं डरते और हम खुलकर बोलते हैं। लेकिन इनके जो हिडन एजेंडे हैं ना, वो सब इस अमेरिका की इस घटना के बाद 1 जून के बाद ऐसा लगता है कि इनकी जो 2 जून की रोटी है उस पर संकट आएगा, क्योंकि 1 जून को इस रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं। अब इस खुलासे को अगर फिल्टर किया जाएगा, इस खुलासे को अगर भारत की एजेंसियां उन पत्रकारों के खातों को खंगालेगी और ये देखेगी कि कितने अमेरिकी डॉलर्स किस किस अखबार के द्वारा इनको दिए गए और किस किस काम के एवज में दिए गए, तो समझ में आएगा कि आस्तीन के सांप किस तरह से देश को लगातार डस रहे हैं। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना पहली और अनिवार्य शर्त है, ताकि राष्ट्रवादी पत्रकारिता के खिलाफ मुखर होने वाली ये जो गैंग है, इस गैंग की कलई खुले और समाज के सामने कई ऐसे भोले लोग हैं जो इनको बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी मानते हैं और इनकी कही बात पर, इनकी सहानुभूति पूर्ण की गई बात पर, इनके घड़ियाली आंसुओं पर उनको असर होता है और वो क्षणिक तौर पर इनके उस हिडन एजेंडे का शिकार भी होने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गैंग है, ये युवा पीढ़ी के भीतर देश के नाम पर विद्रोह का बिगुल फूंक रही है। इसको ऐसा लगता है कि हम युवाओं को सिर्फ एक लाइन की परिभाषा बता दें कि व्यवस्था के खिलाफ विरोधी स्वर उठाना ही सच्चे युवा का कर्म है और कर्तव्य है। इस तरह की स्थिति ऐसी गैंग लगातार बना रही है और धीरे धीरे करके मानसिक तौर पर ये तैयारी कर रहे हैं उस जमीन की जिस जमीन पर ये देखना नहीं चाहते कि हिंदुस्तान अखंड हो जाए। ये देखना नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के वो टुकड़े जो हमारे धरती का स्वर्ग था वो हमारे साथ किस तरह से अभी तक है, उसके खिलाफ ये चाहते हैं कि लगातार पाकिस्तान जो है वो मुखर होता रहे। ये चाहते हैं कि चाइना के साथ में लगातार इस तरह की स्थिति बने कि भारत के खिलाफ वो भी मुखर होता रहे। जबकि भारत ने चाइना को धूल चटाने वाली अभी हाल के दिनों में कई तरह की ऐसी बातें कर दी है, ऐसे संकेत दे दिए हैं कि चाइना खुद समझ गया है कि भारत जो है उससे अड़ना या लड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो ये जो वैचारिक बम जो फेंके जा रहे हैं, उन वैचारिक बम के एवज में इनको जो गोला बारूद असला उसके लिए मिलता है, उसका जो वित्त पोषक है, उस वित्त पोषक की कलई 1 जून को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जिस तरह से ये पेश किया गया था चाइना के मुखपत्र के द्वारा, उसके बाद अब इस बात का हम सबको बेसब्री से इंतजार है कि भारत की सरकार, उसकी प्रमुख एजेंसियां कब और कैसे इन गैंग के खातों के गिरेबान तक पहुंचेगी ताकि इनकी गर्दन ना पी जा सके। सुलगते सवाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बीके न्यूज पर देखते रहिए सुलगता सवाल।